दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ भविष्य नहीं बताएगा, ये आपको आपके पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी फिर से याद दिलाएगा। क्योंकि गुरु महाराज वक्री होकर वापस मिथुन राशि में लौटने वाले हैं और ये वापसी सिर्फ एक ग्रह का गोचर या ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, ये आपकी जिंदगी का री एंट्री पॉइंट है। ये वैसा ही है जैसे जिंदगी आपके सामने वही अधूरी फाइल रख दे और कहे, चलो आज इसे बंद नहीं पूरा करते हैं। और ध्यान रखिए, 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच आपके जीवन में जो बड़ी घटनाएं हुई थी, उनके वही थीम्स अब फिर से लौट सकते हैं। किसी की नौकरी से जुड़ी कहानी हो सकती है, किसी की पढ़ाई, किसी के वीज़ा की दौड़, मतलब जो पिछले हुआ था समय में, ऐसा ही किसी का रिश्ता, किसी का बिज़नेस या कोई अचानक लाभ या नुकसान अब दोबारा सामने आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये दूसरा मौका है, मतलब सेकंड चांस टू विन। और कुछ लोगों के लिए वही टेस्ट दोबारा है, फिर से एग्जाम देनी है, सेकंड चांस टू लर्न। तो आपकी राशि इस बार किस कैटेगरी में आती है? आइए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य धर्माधिकारी और आप देख रहे हैं हमारा आज का स्पेशल पॉडकास्ट। गुरु वक्री मिथुन में वापस आ रहा है। 12 राशियों का डेस्टिनी रिप्लाई होगा तो क्या होगा? गुरु महाराज 5 दिसंबर 2025 को वक्री होकर मिथुन में आएंगे और 1 जून 2026 तक यहीं रहेंगे। मतलब लंबा पीरियड है। आपकी जिंदगी के कई चैप्टर फिर से चलेंगे और गुरु जब वापस उसी राशि में आते हैं जहां पहले परिवर्तन हुआ था, तो वो सिर्फ भविष्य नहीं देते, वो अधूरी प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं। मतलब जो काम आधे में छूट गया था, मतलब पिछले समय में, जो रिश्ता बिना जवाब रह गया था, जो फैसला डर के कारण टल गया था, या जो यात्रा शुरू होकर रुक गई थी, अब गुरु उसे कंप्लीट कराने लौटे हैं। तो इस गोचर को सिर्फ ज्योतिषीय मत समझिए, इसे जीवन का दूसरा राउंड समझिए, जहां आप पहले से ज्यादा समझदार है और डेस्टिनी पहले से ज्यादा क्लियर और साफ है। मित्रों, गुरु वक्री मतलब सिर्फ पीछे चलना नहीं होता। वक्री का मतलब है रीचेक, रीथिंक, रीडू। जैसे कोई टीचर एग्जाम से पहले वही चैप्टर दोबारा आपसे पढ़वाता है, रिपीट करवाता है, जिसमें आप अटक गए थे, ताकि इस बार आप गलती न करें और पास होकर ही निकले। गुरु वक्र में पुराने फैसले दोबारा सामने आते हैं, रिश्तों का असली सच, क्लैरिटी खुलती है और जो चीजें अधूरी थी वो पूरी होती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, 14 मई 2025 से लेकर 8 अक्टूबर 2025 वाली जो स्टोरी थी, अब सीक्वल बनकर वापस आएगी, मतलब पार्ट 2। बस इस बार आउटकम ज़्यादा फाइनल और डिसिसिव होगा, फाइनल आउटपुट मिलेगा। चलिए जानते हैं मेष से मीन तक। मेष राशि। मेष राशि वालों, आपके लिए गुरु थर्ड हाउस में है, तृतीय भाव में है। और तृतीय भाव मतलब हिम्मत, मेहनत, स्किल और अपने दम पर जीत। सबसे पहला असर, आपके अंदर एनर्जी अप होगी। आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूं और अभी कर सकता हूं। डिसीजन मेकिंग तेज होगी, फास्ट रिएक्ट करेंगे और लंबे समय से अटके हुए काम, रुके हुए काम फिर से चल पड़ेंगे। नई प्लानिंग होगी, नए टारगेट बनेंगे, नए लक्ष्य बनेंगे। काम में प्रोग्रेस दिखेगी। ट्रैवलिंग से बेनिफिट मिलेगा, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
भाई, बहन, दोस्त, कलीग, सपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा। रिलेशनशिप में जो सर्कल था, जो नया सर्कल था, वो भी बनेगा और पुराने कनेक्शन भी कहीं न कहीं रीएस्टेब्लिश होंगे। वहीं ये कनेक्शन आपको नए मौके दिलाएगा। अब बात करते हैं इसको कैसे हम सँभालें। मित्रों, सबसे पहले ये ट्रांज़िट सिर्फ़ जज़्बा नहीं देता, मतलब हिम्मत नहीं देता, ये ज़िम्मेदारी भी बढ़ाता है। इसलिए इम्पल्सिव फैसलों से बचिए। हर डिसीज़न के पीछे एक सॉलिड प्लान रखिए। जो भी शुरू करे, दिमाग और दिल दोनों को लगाकर पूरा करने का जो कमिटमेंट है, वो रखिए। आपके लिए पंच लाइन है, अब डेस्टिनी आपको पुश नहीं करेगी, आप डेस्टिनी को ड्राइव करेंगे। वृषभ राशि वालों, गुरु आपके द्वितीय भाव में, मतलब सेकंड हाउस में, और ये भाव है धन, फाइनेंस, परिवार, वाणी और संस्कार का। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट साफ दिखाई देगा। अच्छी बात है। सेविंग मजबूत होगी, इनकम सोर्स बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, हर जगह ग्रोथ के संकेत है, ग्रोथ के इंडिकेशन है। फैमिली में सुखद वातावरण बनेगा, आपकी लैंग्वेज, आपकी वाणी में सॉफ्टनेस आएगी। जो आपके रिलेशन या आपके जो रिश्ते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली हील करेगी, उसको संवारेगी। बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी स्वीट कम्युनिकेशन से सुलझ जाएगी। अब बात करते हैं कि इसको कैसे संभालना है। मित्रों, ध्यान रखिए, पैसा आने पर टेम्पटेशन, मतलब मजा भी आता है, तो खर्चों को स्मार्ट रखिए, मैनेज कीजिए। ट्रांजिट आपको धन देगा, पर धन को डिसिप्लिन आप देंगे। इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट स्टेडी रखें और फैमिली डिसीजन में अपनी बात प्रेम से रखें। आपके लिए पंच लाइन है, जहां पैसा भी बढ़ेगा और घर का सुख भी। मिथुन राशि वालों, गुरु आपकी ही राशि में वापस आए हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी पर सीधा डिवाइन स्पॉटलाइट होने वाला है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी क्योंकि चंद्र पे आया है, हेल्थ सुधरेगी, आपकी सोच बड़ी होगी, ब्रॉडर होगी, और सोशल इमेज जो आपकी है, उसमें ग्रोथ आएगी। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, तो संतान सुख, प्रेम, एजुकेशन, क्रिएटिविटी सब फेवर में। दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो सुधरेगा, मैरिज योग बनेंगे और लक का बैकअप स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं इसको कैसे संभालना है। मित्रों, सबसे पहले तो आपको सेल्फ ग्रोथ के इस फेज में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। जो रिश्ते पहले मिसअंडरस्टैंडिंग से रुके थे, कहीं अटके हुए थे, अब वो क्लियर कम्युनिकेशन से उन्हें सुधारिए। अब क्लियर कम्युनिकेशन से उन्हें सुधारिए और नए कमिटमेंट लेते समय आपकी जो लगातार अप्रोच है, उसको प्रायोरिटी पर रखें। आपके लिए पंच लाइन है, ये रिवाइंड नहीं, रीराइट का समय है, फिर से वो दोहराना है, पॉजिटिव। कर्क राशि वालों, गुरु 12वें भाव में, इसका मतलब एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, पर साथ ही लाइफ का इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी तेज होगा। फॉरेन ट्रैवल, रिलोकेशन या दूर की यात्राओं की योग है। स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ेगा, आध्यात्मिक आपका जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी। मेडिटेशन, पूजा पाठ, इनर हीलिंग बढ़ेगी। हेल्थ में अलर्ट, स्लीप, डाइजेशन और स्ट्रेस मैनेज करें। जॉब में स्थान परिवर्तन या रोल शिफ्ट के योग है, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। इनडायरेक्ट प्रमोशन है, इंक्रीमेंट भी पॉसिबल है, मतलब ये बात भी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं इसको कैसे हमको संभालना है। खर्च को डर मत बनाइए,
उसका स्ट्रक्चर बनाइए। बजट हार्ड नहीं, स्मार्ट रखिए और हेल्थ रूटीन स्ट्रिक्ट रखिए। आपके लिए जो पंच लाइन है बहुत सरल है। आपकी पंच लाइन है, आपको अंदर से बदलना है। सिंह राशि वालों, गुरु आपके 11वें भाव में है और 11वां भाव होता है बहुत महत्वपूर्ण, इनकम, इच्छाएं, नेटवर्क और बड़ी उपलब्धियां। तो सबसे पहले समझिए, ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में ग्रोथ का गेट खोलने जा रहा है। आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी, इनकम के नए रास्ते, नए सोर्स खुलेंगे। जो गोल आप पिछले कुछ समय से सोच रहे थे, अब उनकी फुलफिलमेंट को दिशा मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी। फ्रेंड्स, सीनियर और बड़े भाई बहनों का सपोर्ट बढ़ेगा। आपका जो सोशल सर्कल है, जो सामाजिक सर्कल है, वो मजबूत होगा। और सिंह राशि वालों के लिए सर्कल मजबूत होना मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। मौके अपने आप बढ़ जाना, ये आपका लोगो भी है। बिजनेस वालों के लिए यह समय एक्सपांशन और प्रॉफिट का है और स्टूडेंट के लिए कहीं न कहीं गुड एजुकेशन का भी है। साथ ही गुरु की प्रेजेंस आपके मान, सम्मान और प्रभाव को भी बढ़ाएगी। अब बात करते हैं इसको कैसे संभालना है। मित्रों, सबसे पहले एक बात याद रखिए, इस ट्रांजिट में मौके बहुत आएंगे, बहुत मिलेंगे, पर सही मौके को, सही अपॉर्चुनिटी को पहचानना आपका काम है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए और किसी की सलाह को हल्के में मत समझिए। आपका ईगो अगर कंट्रोल में रहेगा तो गुरु आपको आसमान तक ले जाएगा। और एक चीज, कमाई बढ़ेगी तो खर्च करने की इच्छा भी बढ़ेगी। तो लग्जरी तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को पहले रखिए। पैसा सिर्फ आता नहीं, सही जगह लगाया भी जाता है। ये आपको समझना होगा। आपके लिए पंच लाइन है, गुरु ने आपकी कमाई का डोर खोल दिया है, अब जितना चाहो उतना उठा लो। कन्या राशि वालों, गुरु आपके दसम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। और दसम भाव मतलब कैरियर, प्रोफेशन, प्रतिष्ठा और सफलता का मंच है। ये ट्रांजिट आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। काम में प्रोग्रेस होगी, वर्क प्लेस पर आपकी मेहनत नोटिस होगी, प्रमोशन के योग है और हायर अथॉरिटी मतलब आपके जो ऊपरी अधिकारी है, उनका सपोर्ट भी मिलेगा। आपकी रेपुटेशन और ग्रोथ, आपकी रेपुटेशन का जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। कई कन्या राशि वालों को नए रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो फ्यूचर में आपकी पहचान बनाएगा। साथ ही वेल्थ में वृद्धि के संकेत है, इंडिकेशन है। न्यू हाउस, कार या इंटीरियर या लाइफस्टाइल अपग्रेड की संभावना है। यानी कैरियर के साथ साथ आपके जीवन में आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी ऊपर जाएगी, लाइफस्टाइल बढ़ेगी। अब बात करते हैं इसको कैसे संभालें। मित्रों, सबसे पहले आप एकदम परफेक्ट है, ये आपकी शक्ति भी है और कभी-कभी आपकी रुकावट भी है। इस ट्रांजिट में ओवरथिंकिंग से बाहर निकलकर एक्शन लेना जरूरी है। आपके लिए एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जो मौके आए उन्हें परफेक्ट टाइम के इंतजार में मत दीजिए या मत छोड़िए। और एक बात, काम का क्रेडिट लेने में झिझक मत कीजिए। आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। सेल्फ डाउट छोड़िए, क्योंकि गुरु आपको उसी जगह या उसी समय तक ले जाएँगे जहाँ आपने उस चीज़ को छोड़ा था, जहाँ आप डिज़र्व करते होंगे। आपके लिए पंच लाइन है, ये समय आपकी मेहनत को नाम और मुकाम देने आया है। तुला राशि वालों, गुरु आपके 9वें भाव में है और 9वां भाव होता है भाग्य का, धर्म का, पिता का, गुरु का, यात्रा और उच्च शिक्षा का भी। इसका सीधा मतलब है लव,
इसका सीधा मतलब है लक आपके साथ खड़ा हो रहा है। आपके जीवन में कई चीज़ें जो लंबे समय से ठहरी हुई थी, अब धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। हायर एजुकेशन, लॉन्ग जर्नी या फॉरेन रिलेटेड प्लान्स को गति मिलेगी, स्पीड मिलेगी। फादर या मेंटर का सपोर्ट मजबूत होगा और सबसे बढ़कर आपके निर्णयों में, आपके डिसीजन में क्लैरिटी आएगी। क्योंकि गुरु नवम में जब होते हैं तो इंसान कंफ्यूज नहीं रहता, वो डायरेक्शन समझने के लिए आगे बढ़ता है। कैरियर में अपलिफ्ट होगा, फ्यूचर और रेपुटेशन बढ़ने के योग है। धार्मिक यात्राओं या स्पिरिचुअल लर्निंग की तरफ मन जा सकता है। और तुला वालों के लिए ये चीज इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है। अब बात करते हैं इसको कैसे संभालना है। मित्रों, सबसे पहले लक आपके पक्ष में है, पर लक तभी काम करता है जब आप एक्शन लेते हो। अक्सर तुला राशि वाले डिसीजन डिले कर देते हैं, बहुत टाइम लेते हैं या दूसरों की अप्रूवल का इंतजार करते हैं। इस बार ऐसा मत कीजिए। जो सही लगे उसे चुनिए और पूरे मन से उस पर चलिए। आपके लिए पंचलाइन है, जब गुरु नवम में हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। बस आपको चलना होगा। वृश्चिक राशि वालों, गुरु आपके अष्टम भाव में है और अष्टम भाव का मतलब होता है महत्वपूर्ण स्थान, सडन चेंज, हिडन ट्रूथ, डेप्थ और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अंदर ही अंदर बड़ा बदलाव लाएगा, बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं। सडन फाइनेंशियल गेन के योग बनते हैं। कोई पैसा जो अटका था वापस आ सकता है या अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। लेकिन किंतु परंतु साथ ही ओल्ड इश्यू भी सरफेस हो सकते हैं। यानी सफाई का समय, आपकी रुचि, रिसर्च, अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी या किसी डीप नॉलेज की तरफ बढ़ सकते हैं। आप चीजों को सरफेस पर नहीं, जड़ से समझना चाहेंगे। हेल्थ पर ध्यान रखें। अष्टम गुरु में शरीर कुछ संकेत देता है, कुछ इंडिकेशन देता है, तो रूटीन चेकअप और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हेल्थ इश्यू हो सकता है। रिस्की कामों में अलर्ट रहे। अब इसको संभालना कैसे? ये ट्रांजिट आपको रिवॉर्ड देगा, पर रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आप पेशेंस और स्ट्रेटजी रखेंगे। इमोशनल इम्पल्सिव से बचिए। इमोशनल ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट या पैसा लगाने में दो गुना सोचकर, मतलब डबल टाइम सोचकर कदम उठाए। और किसी भी सीक्रेट या ट्रस्ट वाली बात में ब्लाइंड भरोसा मत कीजिए। गुरु कहते हैं ट्रुथ देखो फिर आगे बढ़ो। आपके लिए पंच लाइन है, ये फेस रहस्य भी देगा और सिद्धि भी। बस आप शांत रहो। धनुराशि वालों, गुरु आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव मतलब दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, पब्लिक इमेज और कॉन्ट्रैक्ट का। यानी ये ट्रांजिट रिश्तों और पार्टनरशिप का स्वर्ण काल लेकर आया है। गोल्डन फेज है। मैरिड जातकों के लिए जीवन में स्वीटनेस और समझ बढ़ेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। जो कनेक्शन है वो गहरा होगा। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये समय बहुत शानदार है। न्यू डील, कॉन्ट्रैक्ट और नए कोलैबोरेशन लाभ देंगे। पब्लिक लाइफ में फेम और रिस्पेक्ट बढ़ सकती है। अनमैरिड धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग है। मैरिज के स्ट्रॉन्ग योग। और जो रिश्ते पहले कहीं न कहीं रुक गए थे, अटक गए थे, अब वो फाइनल होने की तरफ बढ़ सकते हैं। अब इसको संभालना कैसे है? मित्रों, आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सीधा और कड़वा बोलते हैं, जिससे सामने वालों को कभी-कभी चोट लग जाती है। तो बस इस बार
थोड़ा टोन सॉफ्ट रखिए। पार्टनरशिप में लिखित क्लैरिटी रखनी ज़रूरी है। ईगो की लड़ाई से बचें, क्योंकि गुरु सप्तम में है, तो छोटी-सी समझदारी आपकी जो लाइफ़ है, उसमें बड़ा सुख दे सकती है। आपके लिए पंच लाइन है, ये समय रिश्तों को सँवारने का है, क्योंकि सही साथी ही सही किस्मत है। मकर राशि वालों, गुरु आपके षष्ठम भाव में है और षष्ठम भाव मतलब हेल्थ, कंपटीशन, डेली रूटीन, शत्रु और कर्ज। तो ये ट्रांजिट आपके जीवन में स्ट्रगल के बाद जीत लेकर आएगा। सबसे पहले हेल्थ में डिसिप्लिन की जरूरत रहेगी। पुराने रोग या लाइफस्टाइल से जो भी चीजें जुड़ी होगी, उसमें अटेंशन मांग सकती है। पर साथ ही कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है, इससे रिलेटेड जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, फिर उसमें नौकरी की कंपटीशन हो या एजुकेशन की या किसी लीगल काम हो, उसमें जो अटके हुए मामले थे, उसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है, आप विजयी होंगे, शत्रु परास्त होंगे। कर्ज से राहत मिलने के संकेत है, इंडिकेशन है। जॉब में प्रमोशन, प्रोफाइल अपग्रेड या पॉजिटिव स्थान परिवर्तन हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल का योग भी है और फैमिली में नए मेंबर के आगमन की संभावना है। अब इसको संभालना कैसा है? तो मित्रों, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, वो आपका रूटीन है। तो इस ट्रांजिट में रूटीन को स्ट्रिक्ट पालन कीजिए, स्ट्रिक्ट रखिए। हेल्थ इग्नोर मत कीजिए। वर्कलोड बढ़ेगा, पर उसी में आपकी ग्रोथ छिपी है। हर दिन परफेक्ट रहिए, क्योंकि गुरु रिवॉर्ड परफेक्ट वालों को पहले देता है, ज्यादा देता है और सब देता है। ये ट्रांजिट कह रहा है, जो लड़ते रहे वही लिखेंगे नया अध्याय। कुंभ राशि वालों, गुरु आपके पंचम भाव में है और पंचम भाव होता है संतान, एजुकेशन, लव, क्रिएटिविटी और बुद्धि का। तो ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है, आपके जीवन में खुशी और सफलता की नई हवा लेकर आएगा। स्टूडेंट के लिए यह समय बहुत ही शुभ है, बहुत ही पॉजिटिव है। एजुकेशन में ग्रोथ है, रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छा रहेगा और न्यू लर्निंग में सफलता मिल सकती है। और लव रिलेशनशिप में बेहतर होंगे। जो कनेक्शन अस्थिर थे, स्टेबलाइज हो सकते हैं और जिनका प्यार सच्चा है, उसको गुरु फैसिलिटी देंगे या आपको वो फल मिलेगा। क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आपकी सोच अलग तरीके से चमकेगी। राइटिंग, डिजाइन, म्यूजिक, कंटेंट, बिजनेस आइडिया, सब में अच्छा आउटकम पॉसिबल है और मिलेगा भी। संतान से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है या संतान या बच्चों का जो प्रोग्रेस है, उसके ऊपर आपको गर्व होगा। अब इस सबसे महत्वपूर्ण, इसको संभालना कैसे है? आपका माइंड बहुत आगे चलता है, लेकिन कभी-कभी उसका जो एजुकेशन है, उसमें डिले हो जाता है। तो इस समय प्लान को आपको ग्राउंड पर उतारिए, उसको समझिए, ओवरथिंकिंग छोड़िए और जो टैलेंट आप दबा रहे थे या रुक रही थी, अब उसे सामने लाइए। गुरु सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए पंच लाइन है, अब वो होगा जो आपने सोचा नहीं था और वो आपकी तरफ से ही होगा। मीन राशि वालों, गुरु आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव मतलब हाउस, माता, संपत्ति, सुख और इनर पीस मतलब शांति। तो ये ट्रांजिट आपके जीवन में स्थिरता और शांति की वापसी लाएगा। फैमिली की जो हार्मनी है, वो बढ़ेगी। घर का जो माहौल है, वो शांत होगा, स्थिर होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार के योग है और इमोशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने का समय अनुकूल है, सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कई मीन राशि वालों को घर बदलने, नया मकान लेने या इंटीरियर सुधारने का योग बन रहा है। धन लाभ होगा, धार्मिक यात्राओं की संभावना है।
और जन्म स्थान से लाभ या पुराने कनेक्शन से फायदा होगा। हाँ, खर्च बढ़ सकता है, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला खर्च होगा। तो अब इसको संभालना कैसे है? घर परिवार के मामलों में कम्युनिकेशन साफ रखें, प्रॉपर्टी डील में पेपर वर्क परफेक्ट रखें, इमोशनल फैसले मत लीजिए, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल सोच से आगे बढ़िए और माता, परिवार को समय दीजिए, टाइम दीजिए। यही आपका असली बल है। आपके लिए पंच लाइन क्या है? जब गुरु चौथे में हो, तो किस्मत घर के दरवाजे से अंदर आती है। तो दोस्तों, ये गुरु गोचर नहीं, आपके जीवन का दूसरा राउंड है। जो स्टोरी पिछले मिथुन काल में शुरू हुई थी, अब इसका फाइनल आउटकम आएगा। और याद रखिए, गुरु वक्र का मतलब भाग्य का रिवाइंड नहीं, भाग्य का रिफाइनिंग प्रोसेस है, प्रोग्रेस है। रुकिए, रुकिए। अब मैं चाहता हूं आप एक काम करें। करना क्या है, अपनी राशि का ये जो पार्ट है, आपकी राशि वाला, उसको दोबारा सुनिए और अपने नोट्स में लिखिए कि पिछले वाला जो समय था, मिथुन का जो काल था, जो 14 में से 18 अक्टूबर वाला था 2025 का, आपके जीवन का सबसे बड़ा लेसन क्या था? आपको याद होगा, क्योंकि इस बार गुरु आपसे वही लेसन नहीं, उसका रिजल्ट मांगने आया है। अगर आपको लगा कि ये एनालिसिस आपको क्लैरिटी दे रहा है, तो वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए। अपने एक ऐसे दोस्त को साथ शेयर कीजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए, जो अभी भी कन्फ्यूजन में है। और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं लेकर आ रहा हूँ हर राशि के लिए क्या करना है और क्या नहीं। ये क्लियर गाइडेंस प्लस सिंपल उपाय। तो मित्रों, मिलते हैं। आपका समय शुभ हो, आपका मार्ग क्लियर हो, साफ हो। श्री गणेशाय नमः।